ये झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुधार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों पहली बात ये मैं क्लियर बता देता हूँ इंडियन आर्मी के लिए कि हम जो है ना सेना के चीते हैं, बेखौफ जीते हैं। ठीक है, सेना के चीते हैं, बेखौफ जीते हैं। जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, सच्चाई के नाम पे बोलते हैं, तिरंगे के आन शान के लिए बोलते हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए बोलते हैं, देश के मान और सम्मान के लिए बोलते हैं, और तिरंगे और लोकतंत्र के सम्मान और इज्जत के लिए बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, इंडियन आर्मी का सोल्जर का तिरंगा लगा लेता है ना, तो देश हित में और जन सेवा के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। ठीक है, बहुत सर्वसार घटना है कि शिवसेना के जिन गुंडों ने ना, जो गुंडे मदन शर्मा जी, जो पूर्व कहते हैं नौसेना के अधिकारी थे मदन शर्मा जी, कि जिस तरीके से उनके ऊपर बुरी तरह से मार पिटाई की गई है, उनकी आंख फोड़ने की मतलब ये कि मतलब ये अटैम्प्ट टू मर्डर का उन लोगों पर जितने भी वो कमीने थे ना, चाहे वो शिवसेना के नाम पे एक कलंक है, बहुत बड़े कलंक, और जिनको बहुत ही बड़ा एक काले अध्याय के रूप में लिखा जाना चाहिए। और ये शिवसेना के बहुत बड़े कलंक जिन्होंने जो है उसको उनको फ्लैट से नीचे बुलवाकर, धोखे से बुलवाकर, जिस तरीके से उनको बुरी बेदर्दी से मारा है ना, उनमें अटैम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए। ठीक है, शिवसेना को यार हम भी पुराने ज़माने से जानते, बहुत पहले से जानते हैं। बाबा साहब ठाकरे के ज़माने में शिवसेना अपने नाम पर, शिवसेना का जो नाम था ना, सबसे पहले तो बता दो, शिवाजी ने कभी भी जो है ना गरीब लोग, कमज़ोर लोगों की मदद करी थी। शिवाजी जो थे एक अपने में आइकन थे, और जिन्होंने जो है कभी भी जो है ना कमज़ोर लोगों के ऊपर कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो भी है ना बड़े शक्तिशाली लोगों के उसको अच्छे से अच्छों को उन्होंने टक्कर दी, इसलिए को छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज की शिवसेना ना ये उसका नाम को कलंक कर दिया, बाबा साहब ठाकरे के नाम को कलंकित कर दिया है, जिन्होंने इतनी मेहनत से ये काम किया था। शिवसेना नाम बाबा साहब ठाकरे ने इसलिए रखा था, सेना उसके पीछे इसलिए जोड़ी थी क्योंकि बाबा साहब ठाकरे जो है सेना का सम्मान करते थे, सेना की इज्जत करते थे। सेना पे अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई गलत होती थी या सेना के बारे में कोई भी बैड मैसेज उनको मिलता था बाबा साहब ठाकरे जी को, ठीक है, बाबा साहब ठाकरे जी को, तो उन्होंने ना कसम से उन्होंने फर्स्ट क्लास ट्यूट आता था, उसके बारे में वो पूरे युद्ध सपोर्ट में इंडियन आर्मी के तौर पर रहते थे। ठीक है, बहुत शर्म की घटना है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि शिवसेना के गुंडों ने, अभी गुंडे बोलूँगा, शिवसेना के नाम पे कलंक है, ये शिवसेना नहीं है, ये ना अघोर सेना है, ये है ना निकम्मी। ये इनको जो है ना सेना नाम इसके पीछे लगाना बहुत ही मतलब सेना की एक बहुत बड़ी बदनामी है जो है। और इनको जो है ना गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट को, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को जमी जोत करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शर्म की बात है जो इनमें जो है मदन शर्मा जी के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया, इंडियन आर्मी पे अटैक, पूरी देश की इंडियन आर्मी पे अटैक है। और ये मैं रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ, और भारत के महामहिम राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और तीनों सेनाओं के सर्वोपरि उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके सर, मैं इंडियन आर्मी एक्स सुधार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना, सर सेना के अंदर जिस तरीके से एक ऐसा लॉ लाया जाए, ऐसा वो किया जाए जिसमें इंडियन आर्मी को टॉर्चर, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वाले डायलॉग नहीं चलेंगे। सर राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्री हैं, आपने बोला हुआ है कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन एक्शन क्या हो रहा है इसके बारे में जानना चाहते हैं। इंडिया पूरी देश की सेना ये जानना चाहती है कि इसमें एक्शन क्या लिया जाएगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रक्षा मंत्री की एक मतलब सेना के सर्वोपरि होते हैं, राष्ट्रपति के बाद पहले राष्ट्रपति के बाद उनका ही नंबर आता है, सबसे सर्वोपरि राष्ट्रपति होते हैं, और पिता समान होते हैं, सेना के सर्वोपरि होते हैं, उनका नाम सबसे पहले आता है, उसका रक्षा मंत्री महोदय का नाम होता है। रक्षा मंत्री महोदय, सर अगर देश के जवान के ऊपर अगर कोई बेइज्जती होती है, उनके ऊपर कड़ाप कर जाता है, उनको सरेआम बेइज्जत किया जाता है, चाहे पुलिस द्वारा किसी के द्वारा भी उनको वो किया जाता है, उनकी सम्मान, उनके सम्मान का हनन किया जाता है, तिरंगे का हनन किया जाता है, तो उसमें ऐसा कौन सा कानून आप लोग लाने जा रहे हो जिसमें इन पर ऐसा सख्त कानून जिसमें इनकी रूहें कांप जाए। ठीक है, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गया। संजय राउत नाम का इंसान क्या बोलता है, जो वहाँ का शिवसेना का वो कहते हैं गैंगस्टर, ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि दाऊद, ये तो दाऊद का भी नहीं, इसकी जगह तो मैं तो इस सरकार की जगह दाऊद इब्राहिम को अगर बैठा दिया जाता मुख्यमंत्री के तौर पर ना, वो दाऊद इब्राहिम जो अच्छा काम करता है इनके बदले। ठीक है, वो इतना कमीनापन नहीं करता जितना इन लोगों ने कमीनापन करके हाथ कर दिया है। एक भी ट्वीट नहीं आया है, एक भी वो रक्षा कहते हैं मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला है। उसके मुंह के जाला क्या है, उसके जो गले का जाला है ना, उसमें पता नहीं क्या फंस गया है, क्या होता है मीट मच्छी पता नहीं क्या खा के बैठा हुआ है। उसने अभी तक ये ट्वीट दिया है कि सेना के जवान पर जो हमला हुआ है, जिस अधिकारी ने 30 साल में शानदार कैरियर जो है देश के नाम किया हुआ है, अपनी 30 साल की जवानी, अपना 30 साल का जिंदगी देश के नाम करी, उसके ऊपर इस तरह का भीतरी हमला बहुत शर्म की घटना है। और इसका मैं बुरी तरह से निंदा करता हूँ। पूरे देश की जनता, पूरी देश की सेना और इसकी निंदा करती है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और तीनों सर्वोपरि से और मतलब राष्ट्रपति महोदय से मैं कह देना चाहता हूँ, सर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से मेहरबानी करके इसमें बहुत सख्त कानून लाने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके का बयान संजय राउत ने दिया है कि मेरे को मतलब ये जो भी किया गया है बहुत ही सही किया गया है, और ये जो हमला था बिल्कुल सही था करके ना, तो ऐसे संजय राउत को इसको ना पूरा मैं कह रहा हूँ कि सर बहुत मेहरबानी होगी ऐसे इंसान को ना, मैं कह रहा हूँ कि नंगा करके रोड में ले जाके ना
इनको मार मार के और इनको देशद्रोह का इन पर मुकदमा करना चाहिए। ये अपने को बहुत समझ बैठा है, इनको गलतफहमी हो गई कि ये जो है भारत राज्य देश को हम चला रहे हैं और जो मुंबई है हमारे बाप की है करके इन लोगों को जो गलतफहमी होगी ना सर, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और इस कार्रवाई को करने के लिए आप लोगों को सख्त कानून लाने पड़ेंगे और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सेना की बदनामी नहीं सही जाएगी। और इंडियन आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप की सेना है। इंडियन आर्मी अपने युद्ध कौशल के लिए जानती है, इंडियन आर्मी फिजिकल फिटनेस के लिए जानती है, इंडियन आर्मी अपने बड़े बड़े ऑपरेशनों के लिए लॉन्च करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, इंडियन आर्मी हथियार चलाने के लिए जानी जाती है, बड़े बड़े हथियार। और इंडियन आर्मी हमेशा हिम्मत के लिए जानी जाती है। ठीक है, 24 घंटे युद्ध करने के लिए तैयार है इंडियन आर्मी। वो खुश होते हैं जब सेना के जवान को आदेश मिलता है कि कहते हैं कि कहीं लड़ाई के लिए जाना है, तो जवान में कंपटीशन हो जाता है कि इस ऑपरेशन में लॉन्च में मैं जाऊँगा करके वो कंपटीशन करते हैं, वो है इंडियन आर्मी। ठीक है, तुम 2 कौड़ी के यहाँ पे आके संजय राउत है, तेरे को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। जो हमला हुआ ठीक हुआ बोल रहा, तेरे को शर्म है कुछ है? सेना के सम्मान के नाम पे तो क्या कलंक है? बाबा साहब ठाकरे के नाम पे तो है धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा, समझ गया। और ये उद्धव ठाकरे उससे बड़ा कपूत निकल, पता नहीं कैसे पैदा हो गया, जिसने जो है ना पूरे बाला साहब ठाकरे का नाम को मिट्टी में मिला दिया है। शिवसेना का जो सम्मान था सेना के प्रति, उस चीज़ को कलंकित कर दिया है। उनकी आत्मा भी ऊपर ना स्वर्ग में रो रही होगी कि ऐसे कमीने बेटे को, कलंकित बेटे को मैंने पैदा किया है। ठीक है, बहुत शर्मसार घटना है सर। मेहरबानी करके मोदी जी आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय सर, मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर एक्स सुल्तान मेजर ओम प्रकाश लड़की भारतीय सेना, आपसे भी गुहार लगाता हूँ कि सेना के उस पर मतलब तिरंगे के अपमान करने की जो भी करता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा जब तक नहीं चलेगा ना सर, तो सेना की छवि खराब होगी, सेना का मनोबल गिरेगा। सेना एक दिन में 40 घंटे काम करती है, 40 घंटे का दिन होता है सेना का, और युद्ध स्तर पर अपने काम को अंजाम देती है। अगर उसके मतलब मनोबल में असर पड़ेगा ना, तो ये बहुत बड़ा खतरा देश के लिए बनेगा और इसके बाहरी दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर कानून सख्त करोगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह ये चीज़ें जाती है और देश सर्वसार होता है। और देश सर्वसार करने के लिए जो भी दरिंदे इसमें शामिल है ना, उनके पिछवाड़े में मैं बता रहा हूँ सर, बहुत बड़ा अगर इसमें सख्त कानून नहीं लाया जाएगा ना, तो बहुत बड़ी बदनामी होगी सर। बहुत हाथ जोड़ से तहे दिल से आपसे विनती है कि इसमें जल्दी से जल्दी कानून लाने की कृपा करें। जो बच्चा मीडिया का एक बच्चा जो अब यार वही अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है, अगर वो लोग चौथा स्तंभ है तो उसका काम है कि मतलब खबरों को ढूंढना, और बच्चे को जिसका नाम क्या कहता है, जिसका नाम वो अनुज है, उसको 4 दिन से इन्होंने कब्जे में करके बैठे हुए हैं। उसके घर वालों में क्या बीतती होगी, उसकी जवाबदारी रिपोर्टिंग करने की है। अब बेसरों में जो तुम्हारे चमचे होंगे, क्या उनकी खाओगे? आज तक वालों की खाओगे, CNN खाओगे, NDTV वालों की खाओगे, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का लेके इंटरव्यू करवाया और उसको बहुत बड़ी वीरांगनी के तौर पर पेश करने की कोशिश करी तुम्हारे उसने भड़वे ने, ठीक है, राजीव सरदेसाई ने, और जिसने अच्छे लोगों से भी जूते खाए हैं। बहुत शर्मसार घटना है सर, मेहरबानी करके इसमें बहुत वो न्याय होना चाहिए। और सबसे बड़ी शर्म की बात है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, जिस तरीके से बॉलीवुड के एक सेना के अफसर के ऊपर हमला हुआ है, और बॉलीवुड का कोई भी देखो ऐसे पिक्चर बना के इन्होंने पैसे कमाए हैं, ऐसे नीरज जल्लाद जंगली लोग हैं बॉलीवुड के गद्दार, नेपोटिज्म गद्दार, जिन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया, ना अमिताभ बच्चन का ट्वीट आया है, ना अक्षय कुमार जो ड्रेस पहन के बेवकूफ़ बना के ना करोड़ों की कमाई कर जाते हैं, और सेना की ड्रेस पहन के हम मेरे देशवासियों करके जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, ये सिर्फ कागजों में है। दोस्तों आप लोग सुधर जाओ, ठीक है, और इनसे भी बोल देते हैं जो भी शिवसेना वाले ना, या तो सुधर जाओ या फिर गुजर जाओ। ठीक है, ये जनता हद में है, जिस दिन बेहद हो जाएगी ना तो बहुत बुरा हालत हो जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारे चंद समय की मेहमान है तुम्हारी सरकार, और जल्दी तुम रुखसत हो गया, और तुम्हारे पास जितने चार्ज लगे तुम्हें पता नहीं है। जिस तरीके से एक चार्ज तुम कंगना रोड पर लगा लो ना, कल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वाली है, अगर राज्यपाल महोदय से मिलने वाली है वो, और अपनी बात रखेगी और सही बात पॉइंट पर रखेगी, और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है उस बात को मानेंगे। जो तोड़ फोड़ तुमने करी है ना, एक लड़की को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा ना थू डूब मरना चाहिए, थू होती तुम पर। जो एक लड़की बंगला तुमने इसकी बहत की कमाई को तोड़ दिया, और वहाँ सोल्जर के ऊपर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 65-76 साल का बुजुर्ग जो है उसको तुम 5-15 आदमी घेर के मारते हो और वो करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? मतलब तुम्हारी शर्म का आगे शर्म, तुम लोगों ने शर्म भेज खाई है क्या है यार? बड़ी शर्म की बात है दोस्तों, बहुत शर्मसार घटना है यार, बहुत ही मतलब दिल ऐसा मतलब बहुत बुरा लग रहा है यार दोस्तों। ठीक है,
एक भी ट्वीट ना अमिताभ बच्चन का ट्वीट आया, ना अक्षय कुमार का ट्वीट आया, ना कोई भी ऐसा भड़वा कोई भी नहीं जो ट्वीट करके ये बताए कि यार ये बहुत बुरा हुआ सेना के प्रति हमारा, हम लोग सेना के साथ हैं। ये सेना के साथ है ना किसी के साथ है, सिर्फ पैसे के साथ है ना किसी के साथ है। इनको पैसा मिलना चाहिए, इनको करोड़पति टाइम से मिलना चाहिए, इनको बिग बॉस टाइम से मिलना चाहिए। और मेरे जैसे गधे वहाँ जाके बिग बॉस में ये क्या करें, अगर 2 कॉली के जिसका करेक्टर ठीक ना, नेचर ठीक ना, कुछ ठीक ना, शक्ल ठीक, ठीक है, सूअर जैसी शक्ल लेके वहाँ पे आ जाते हैं और तुम लोग टीवी खोल के बिग बॉस देखने के लिए ऐसे लग जाते हो जैसे कि देशभक्त से कोई सेना का जवान जो है कारगिल फतह करने के लिए जा रहा होगा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों पर भी, समझ गए नहीं समझ गए। और कौन बोला करोड़पति में जाके आइए देवी और सज्जनों कह के जो ये बेवकूफ़ बनाएगा ना बुढ़ाओ, ठीक है, जिसके हरिद्वार जाना टाइम आ गया है, एक पैर कब्र पर एक पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं पता, समझ गए। इन लोगों पे जितना ना इनको जमीन पे लाओ, इनका बिग बॉस आए, इनका कोई भी आए, इनका कोई भी चैनल आए, चाहे डगाने वाला हो, खाने वाला हो, ठीक है। अन्नू मलिक किस तरीके से बकवास करता है, उसमें गर्म चाय की प्याली हो, ठीक है, तो अपनी चाय अपने पास रखना। क्यों तुम्हारी बम में दम में फट गई तुम्हारी अब, है शिवसेना के गुंडों ने अगर किया है तो तुम्हारी फट गई है, तुम्हारा कलेजा हलक में आ गया। शिवसेना के विपक्ष में कौन बोलेगा यार, हमने मुंबई में रहना है, हमने अपने बच्चों को बड़ा करना है, हमने वो करना है, और वहाँ पे हीरो बन के बिल्कुल अंडरटेकर बन के साला खड़ा हो जाते पिक्चरों में 10-10 को मारने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो ज़माने में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करके हम लोग जो तुम्हारे गधों की पिक्चर देखने में रहे, समझ गए। अब वो टाइम चला गया, अब तुम अपनी पिक्चर ना खुद देखना और खुद जाके और खुद अपना टिकट खुद खरीदना, ठीक है। ये जनता सही जवाब तुम्हें देगी, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है। सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें जो देखने के लिए, तुम जैसे निकम्मों को देख के कौन, दोस्तों इनका जो भी चीज़ आती है ना उसको वो करो यार। मैं तो मुँह से उल्टी आ जाती जब इनके टीवी में ऐड आते ना, सबके मैंने नाम लिस्टें बनाई है, कौन किस ऐड में, कौन किस ऐड में। एक बार मैं प्रिंट आउट निकाल के उसको फिर ऐडों को डालूंगा। मेहरबानी करी जो प्रोडक्ट कंपनी अभी भी इनको ऐडों में ले रही ना, उस सब प्रोडक्ट का बहिष्कार करना, और वो प्रोडक्ट लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये चीज़ का हमेशा रखना। और उस प्रोडक्ट को जो है ना तुम लोग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ और मैंने लिख के रख भी लिया है, धीरे धीरे रख लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मन करता उल्टी करूँ और इनके चेहरे को डस्टबिन मिला के पूरी उल्टी इनके ऊपर कर दूँ, ठीक है। ये देश के गद्दार है, ये जनता के गद्दार, 130 करोड़ जनता को धोखा दे रहा है। और यह चक्रवर्ती के सपोर्ट पे यहाँ पर जो है ना मतलब ये सिद्धि को, ये मतलब बहुत ही मासूम बता के उसको पॉजिटिव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और चाहे उसके सिद्धारंदा उसकी लड़की हो अमिताभ बच्चन की, और बाकी जितने कमीने हैं, तापसी पन्नू जैसे, स्वरा भास्कर जैसे, कितने भड़वे, कितने आगे कितने चले गए हैं, ठीक है। सोनम जैसे, आलिया भट्ट वगैरह जितने गया है, सोनाक्षी सिन्हा, फलाना ठिकाना। और ये जो आते हैं ना हेमा मालिनी, आरो में कैंटे आरो सबसे अच्छा फैसला, ये कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे कमा धुआं देख रहे हैं। चाहे सांसद हो फांसद हो, इन्होंने नोट कमाने हैं और अपने बच्चों को पैसे कमा के देने हैं, और ये जनता को, गधी जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन जनता अब गधी नहीं रही, ठीक है, मौके पर चौका मारेगी, ठीक है। और सेना का जितना अपमान हुआ ना, कान खोल के सुन लो। और तुम लोगों ने बॉलीवुड वालों बेशरम हो, तुम्हें शर्म तो नहीं है। तुम तो पहले सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में जाए तो इंडियन आर्मी के सपोर्ट में क्या होगे, ठीक है। अब पहन के दिखाना जरा इंडियन आर्मी की ड्रेस, वो जूते पड़ेंगे ना तुम्हारे पास, सही वाला कस के कान पर नीचे पड़ेगा, सही वाला, हाथ मत लगा देना। तुम्हें लागू भी है और ड्रेस पहनना है, ट्रिपल एक्स बनाती है एकता कपूर, तेरे को शरण नाम की चीज़ है, ऐसी गलत चीज़ दिखाती है, नंगे साले कहाँ से आ गए। दोस्तों सेना का सपोर्ट करो, देश का सम्मान बढ़ाओ, तिरंगे का मान और सम्मान के आगे जो भी आता है चाय कंपनी कर दो सालों का, ठीक है। बहुत ज़रूरी है तिरंगे की सम्मान संभालना। और राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ महोदय, प्लस ठीक है मोदी जी, इसमें कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। सख्त कानून लाना पड़ेगा। जिस तरह संजय राउत बोला ना, जो किया है उन गुंडों ने ठीक किया है, ठीक है। अनुज को 4 दिन से कब्जे में रखा हुआ, मीडिया के कर्मी को, एक बच्चे को जो अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपनी ड्यूटी कमा रहा था, और भारत रिपब्लिक भारत के, और यहाँ इनके जिन्होंने इंडियन आर्मी के सेना के अफसर को मारा है, उसको जो है थाने नहीं पहुँचा, उससे पहले बेल हो गई। तुम पर थूकना बनता है, ठीक है।